स्टूडेंट कैसे हैं आप? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न और इससे रिलेटेड जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं, चाहे एसएससी का हो चाहे अदर कंपटीशन का हो, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। जो कमजोर छात्र हैं, मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले भाग के बारे में समझ लेते हैं। भाग के बारे में तो सारे लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एकदम बिगिनिंग प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 13 लिखा हुआ है और 13 में अगर 2 से भाग देना हो, ध्यान से समझिए, एकदम बिगिनिंग प्रोसेस चालू किया जा रहा है। अगर आप बहुत कमजोर हैं तब भी खूब बढ़िया से पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से इस पर आधारित क्वेश्चन बना सकते हैं। 2 से हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, 2 छक्के 12, ये कटेगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो ये जो आप भाग दे रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, भाजक। ये जो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए 2 है, इसको कहते हैं हम लोग भाजक, ठीक है। और 13 जो है इसको कहते हैं भाज्य, और 6 जो है इसको कहते हैं भागफल। अगर कंफ्यूजन हो तो ध्यान से समझो। भाज्य का मतलब जिसमें भाग लगे, भाजक का मतलब भाग देने वाला, और भागफल का मतलब फल है, भाग देने के बाद क्या फल मिला, और लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, शेष बोलते हैं, शेष बोलते हैं, ठीक है। भाजक, भाज्य, भागफल, शेष। यहाँ भाजक कौन है, यहाँ भाजक है 2, भाज्य कौन है 13 है, भागफल कौन है 6 है, और शेष कौन है 1 है, ठीक है। इतना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिखा जा सकता है मेरे भाई, अगर 13 को चारों को मिलाकर 1 में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। 13 इक्वल टू 2 से अगर 6 में गुना करें और 1 को जोड़ दे तो 13 मिल जाएगा। 2 गुना 6 प्लस 1, तो फिर ये 13 आ गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो 13 है इसका भाज्य जो है, 13 भाज्य है, 2 क्या है भाजक है, भाजक है। गुना का चिन्ह है तो हम लोग गुना का चिन्ह देंगे यहाँ पे क्या है मेरे भाई 6 है, तो 6 कहाँ है, भागफल है, भागफल है, और प्लस है तो प्लस, और 1 यहाँ पे शेष में है तो हम लोग शेष लिख दिए। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। हालांकि इसको बहुत सारे लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो कि ये वाला भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये शेष होता है। बाकी इस पे अगर दिमाग लगा दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। कुछ भी अगर लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे 8 ले लिए और यहाँ 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 दूना 8, कटेगा, कटने के बाद 0 आएगा। अब 8 लाना है इन तीनों को मिलाकर, तो 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 8 इक्वल टू यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, इधर से इधर गुना कर रहे थे हम 2, और नीचे वाला को जोड़ रहे थे। तो ये क्या है मेरे भाई, ये भाज्य है, देखो यहाँ पे भाज्य आया हुआ है, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और यहाँ पे जो आ गया ये शेष हो गया। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला तैयार हो गया कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष। खूब बढ़िया तरीके से ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अगर ये फॉर्मूला भूल जाता है तो इसके माध्यम से याद कर लीजिएगा कि किनारे किनारे का गुना करना है, नीचे वाले को जोड़ना है जो बीच वाले के बराबर होगा, ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा, तुरंत पता चल जाएगा। 1265 में किस संख्या से भाग दे, इसका मतलब भाग इसमें देना है। भाग जो देना है 1265 में किस संख्या से भाग दे, हमको संख्या पता नहीं है, किस संख्या से भाग दे, तो जो संख्या पता नहीं है उसको x मान लिया, ताकि भागफल क्या, इधर भागफल लिखते हैं 84 आ जाए, और शेष जो यहाँ कटने फटने के बाद आए यहाँ 5 आए, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा बढ़िया से, आप समझ के उसको लिखिएगा। इस भाग के मेथड पे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 1265 में किस संख्या से भाग दे, पता ही नहीं किस संख्या से, तो 1 से भाग दिया, पता ही नहीं है, ठीक है। तो भाग दे तो भागफल कितना है 84 है, और शेष क्या प्राप्त हो 5। नियम क्या कहता है, अभी बताए थे, भाज्य इक्वल टू था भाजक
गुने भागफल और प्लस क्या था मेरे भाई, शेष। यही ना फॉर्मूला था अभी, भाज्य इक्वल टू भाजक। ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, ये होता है शेष। तो भाज्य 1265, ये क्या हो गया भाजक x, भागफल कितना है 84 है, शेष कितना है मेरे भाई 5 है। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो इसको इधर लाएंगा, जब इसको इधर लाएंगा तो ये घटेगा और x गुना 84 हो जाएगा। समझ रहा है मेरे भाई, 1265 में से 5 घटा दीजिए तो 1260 आ गया, और x गुना 84, 84 को जब तुम इधर भेजेगा तो बटा में चला आएगा, तो बटा में आएगा 1260, ये हो गया 84। कटा दीजिए, कटेगा किसी चीज से, ठीक है 12 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है 12 एकम 12, 6 उतरेगा 0, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 7 से भी कटेगा मेरे भाई, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये क्वेश्चन कह रहा था किस संख्या से भाग थे कि भाग दे कि भागफल 84 आए, तो कितना से भाग देना पड़ेगा मेरे भाई, 15 से भाग देना पड़ेगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है इसका प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, दोबारा प्रैक्टिस कर लोगे खूब बढ़िया से समझ में आने वाला है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दें, इसमें कह रहा है कौन सी छोटी संख्या घटा दें ताकि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। माने इसमें से ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1708 में से हम क्या ऐसा घटा दे कि 13 से पूरा का पूरा भाग लग जाए। तो पहले 13 से भाग देकर देखो, इसमें 13 से भाग देकर देखो, उसके बाद पता चलेगा क्या हमको घटाना है कि 13 से भाग लगे। 13 एकम 13, ये कटा, इधर कितना आया 4, 0 उतरा, ठीक है 13 तिया 39, यहाँ पे 1 आएगा, ये कटेगा, ये आएगा 18, और 2 बार में तो जाएगा नहीं, 1 बार में जाएगा, 13 एकम 13 कट गया, यहाँ क्या आया 5। तो अगर 5 हम इसमें से घटा दे तो पूरा का पूरा ये भाग लग जाएगा, यहाँ 5 ही एक्स्ट्रा हो रहा है। सोचो कि यहाँ 13 होता तो कट जाता पूरा का पूरा, तो 13 होने के लिए कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 5, तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 5। अगर 5 घटा देते हैं इसमें से 1708 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो 1703 होगा। ठीक है, भाग देकर देखोगे फटाक से कट जाएगा। किससे भाग देना है 13, 13 एकम 13 कट गया 4, ठीक है 13 तिया 39, 1 आएगा कट गया 13, 13 एकम 13 पूरा का पूरा भाग लग गया। इसका मतलब कौन सी राशि हमको घटानी पड़ेगी, हमको 5 घटाना पड़ेगा। वही क्वेश्चन कह रहा था 1708 में से कौन से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन जो भी बना रहे हैं घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने का, ठीक है खाली बैठ कर थोड़ा थोड़ा बदमाशी नहीं करने का, प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलते रहना चाहिए। 1560 में से में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे। इसके पहले घटाने वाला प्रोसेस था कि क्या घटा दे, अभी कह रहा है क्या जोड़ दे। तो बस लास्ट में जो आएगा उससे रिलेटेड है कि पता चल जाएगा फटाक से, ना घटाना है कि जोड़ना है, कितना जोड़े। अभी तो पूछ रहा कितना जोड़े, वही भाग लगेगा, इसमें भी जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए। 1560 है, आज जो है पहला लेक्चर है मेरे भाई भाग वाला। अभी हम लोग 1-2 लेक्चर इसमें आकर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है फटाक नहीं कंप्लीट करेंगे, एक ही दिन में 6 गो क्वेश्चन बना दिए, 5 गो 6 गो क्वेश्चन बनाएंगे, काम खत्म। ठीक है 1560 में हम भाग देंगे किससे मेरे भाई 18 से। तो 18 से एक बार में तो जाएगा नहीं, 8 बार में जाएगा, ठीक है 4, ठीक है 8 एकम 8 और फिर 14 हो जाएगा, 18 8 144, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, घटाओ 2 आ गया, फिर 1 आ गया, ये कटा, ये 0। अभी क्या करेंगे मेरे भाई 18 से फिर इसको भाग देना है, तो 18 95, 18 छके 108, 18 95, 18 छके 108, ठीक है 18 साते पे जाएंगे तो ये इसके पार हो जाएगा, इसलिए 6 से यहाँ कितना आया, यहाँ 2 आया, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, ये कटेगा 12 आ गया। तो पूछ रहा है कि इसमें कितना जोड़ दें
कितना जोड़ा जाके 18 से कटे, ये तो 12 हो गया। कितना एक्स्ट्रा रहता तो ये क्या होता, 18 से कटता, तो इसमें 6 जोड़ देते। अगर 12 शेष आया तो 6 जोड़ देते तो 18 होता। ठीक है, होता, इसका मतलब कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। लास्ट में जो आएगा उसको देखेंगे कि यहाँ जो हम लोग भाग दे रहे हैं भाजक से, इससे अगर कितना जोड़ें तो इसके बराबर आएगा तब कटेगा। अगर घटाने की बात होती कितना घटाएं तो इसके बराबर आएगा तो कटेगा। तो यहाँ फिलहाल 6 जोड़ना होगा तो ये कटेगा पूरी तरह। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या x, ये x लिखा हुआ है यहाँ पे, x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, कोई संख्या है x, किसी अन्य संख्या 42 से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है, 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये कह रहा है कि x ऐसी संख्या है जो 42 से पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जाती है, इससे ये कट जाती है पूरी की पूरी तरह। तो 42 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जिससे x पूरा का पूरा कटेगा। तो 42 का तो अगर सबसे पहले 42 का गुणनखंड निकाल दो, 2 से कटेगा मेरे भाई 21, 3 से कटेगा 7। इसका मतलब 42 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7। इसका मतलब 42 एक ऐसी संख्या है जो 42 से पूरी की पूरी तरह कटेगी। ठीक है, और 2 से भी ये कटेगा, 3 से भी कटेगा, जो भी हो, 7 से भी कटेगा, उससे बड़ा भी राशि हो तो इससे कटेगा, जो 42 से कटेगा इन सभी से कटेगा। ठीक है, और फिर किससे कटेगा, इसका आपस में गुना करो, इसका आपस में गुना करो तो 6 से भी कटेगा, इससे इसका आपस में गुना करो 21 से भी कटेगा, इसका आपस में गुना करो 14 से भी कटेगा, बाकी सब नहीं होगा। इसका मतलब जो चीज 42 से, अगर ये x 42 से कट रहा है, कुछ भी हो, पूरी की पूरी तरह कट रहा हो, ठीक है, 42 के पहाड़ा में जितना कुछ आ जाए वो सारा का सारा 42 से कटेगा, और वो सारे का सारी राशियां, वो सारे के सारे अंक जो होंगे 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, 7 से भी कटेंगे, 6 से भी कटेंगे, 21 से भी कटेंगे, 14 से भी कटेंगे। कंसेप्ट क्लियर है मेरे भाई। जो भी हो उसका आप लघुत्तम निकाल के गुणनखंड निकाल लीजिएगा और बारी बारी से गुना कर दीजिएगा, तो पता चलेगा गुणनखंड वाले जो अंक हैं वो भी उससे भी कटेंगे और आपस में गुना कर दिए उससे भी कटेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें देखिए, भाग के एक प्रश्न में भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान, प्रश्न को पढ़कर खूब बढ़िया से समझेंगे, फटाक से आंसर निकल जाएगा। आंसर फटाक से निकल जाएगा मेरे भाई, प्रश्न को पढ़ के आंसर निकालेंगे। भाग के, चलो सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं, ये भाग हो गया। भाग के एक प्रश्न में भाजक, तो यहाँ भाजक था, ये भाजक था। ठीक है, भागफल का 5 गुना, ये भागफल है। तो भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। यहाँ जो कुछ भी है ये इसका 5 गुना होगा, जो है यहाँ उसका ये 5 गुना होगा, परंतु शेष का 2 गुना है। और जो यहाँ शेष मिलता है तो उसका ये 2 गुना है, जो कुछ यहाँ मिले इसका ये 2 गुना है। ठीक है, चलिए भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भाज्य का मान निकालना, इसका मान निकालना है। यदि शेष 30 हो, शेष क्या हो 30 हो, अगर शेष यहाँ 30 दिया है, अब देखो यहाँ पर समझो पहले, ये भाजक है, भाज्य है, भागफल है, शेष है। शेष दिया है 30 और ये कह रहा है कि इसकी तुलना में भाजक दुगुना है। ध्यान दो, यहाँ पे भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेष का 2 गुना है। शेष का ये 2 गुना है, जब शेष का 2 गुना है तो जाहिर सी बात है यहाँ 60 होगा, भाजक के पास जो होगा 60 होगा। और ये कह रहा है कि इसकी तुलना में कितना है, 5 गुना है। इसकी तुलना, देखो यहाँ पे एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना, तो क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो 12 5 60, इसकी तुलना में 5 गुना है तो यहाँ होना चाहिए 12। समझा मेरे भाई, शेष है 30, शेष की तुलना में ये दुगुना है और इसकी तुलना में ये 5 गुना है। इसकी तुलना में दुगुना 60 हो गया, इसकी तुलना में 5 गुना है तो ये 12 हो गया। अब कह रहे भाज्य निकालिए, प्रोसेस लगा देंगे भाज्य का। भाज्य का प्रोसेस क्या है, भाजक 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 गुना भागफल और प्लस हो जाता है शेष। ठीक है, तो भाजक क्या है मेरे भाई, भाजक जो है आपका यहाँ आया है 60,
भागफल आया है 12 और शेष है 30। गुना कर दीजिए, 12×6 72, 0, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 750। इसका मतलब भाज्य जो आ गया आपका वो 750 आ गया। बड़ी आसान आसान सा क्वेश्चन है, खूब बढ़िया से हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष, मतलब 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा? ध्यान से समझने का, ठीक है। कोई संख्या के बारे में पता नहीं कितना है, 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान दो, अभी क्या बताया है? भाजक, और यहाँ क्या होता है? भाज्य। यहाँ क्या होता है मेरे भाई? भागफल। और नीचे क्या होता है? शेष। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने का, बहुत बढ़िया टाइप का, मतलब सारे का सारा प्रश्न बहुत बढ़िया है। सारे के सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर कितना से भाग दिया गया? 69 से। शेष जो प्राप्त होता है वो 45 प्राप्त होता है। 45 प्राप्त होता है। जो कुछ भी है, ठीक है, उसमें 45 जोड़ेंगे। जैसे 69 में हम 45 अगर जोड़ते हैं तो यहाँ तो 4 आएगा और यहाँ कितना होगा? 11, ठीक है। मतलब 114 अगर होता, 114 होता और इसमें हम भाग देते, ठीक है, 69 से, तो जाहिर सी बात है ये 45 आता। लेकिन अंक दिया नहीं था कि क्या था, ये तो नहीं दिया था क्या था, ठीक है। खाली ये दिया है कि एक संख्या है जिसमें 69 से भाग दिए हैं तो शेष इतना आया। तो आखिर कुछ यहाँ ऐसा होना चाहिए कि घटाने को 45 आए, तो उस संख्या में हम जोड़ेंगे मेरे भाई। इसमें अगर जोड़ दिए इसको तो एक बार में किए तो कितना आ गया? 45 आ गया। अब कह रहा है कि उस संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? इस संख्या में 23 से भाग देना है। 1 1 4 में हमको 23 से भाग देना है, 4 बार में भेजो, ठीक है। ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 1 9, ठीक है। अब यहाँ पे घटेगा तो 2 आएगा, यहाँ से घटेगा तो 2 आएगा, तब 22 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से बढ़िया से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर, संख्या पता नहीं कितना है लेकिन 45 आ रहा है। तो 45 आ रहा है, इसका मतलब हुआ यहाँ इससे 45 ज्यादा है, तभी तो घटेगा तो 45 आएगा मेरे भाई। तो हमने इसको जोड़ दिया तो पता चला कि 114 होगा, तब यहाँ पे भाग देंगे तो 45 आएगा। अब कह रहा है इसी संख्या में हम 23 से भाग देंगे तो कितना हमारा शेष आएगा? तो 23 से भाग दिए हैं, ठीक है, तो 4 बार में गया है, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 1 9, यहाँ से घट गया और यहाँ से घट गया 22। इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 22 हो गया। मतलब मुझे लगता है कि भाग वाला जो प्रश्न था बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ये जो था आज का लेक्चर नंबर 1 था। अब आगे का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो कि कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हम यहाँ ला कर रखेंगे और उसके द्वारा बढ़िया तरीके से और तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।